हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की जो अच्छे क्वेश्चन और सुपर, इससे पहले हम दो पार्ट आपको, पार्ट नंबर 3 है, इससे पहले हम पार्ट नंबर 2 आपको कवर करवा चुके हैं। आप पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के अनुप्रयोग में आपको पूरी प्लेलिस्ट दे दी है मैंने, आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं देखा और जिसने दे दिया है बहुत अच्छी बात है। मैं इसी तरीके से आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है और बढ़िया बच्चों को समझ भी आता है। बहुत सुपर, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझते हैं किस तरीके से करेंगे। क्या है, वक्र y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा 10x माइनस बाई प्लस 7 इक्वल टू 0 के समांतर है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकालने, पॉइंट निकालने, बिंदु निकालने हैं। एक आपको कर्व आपको गिवन है। ठीक है, आपको लाइन का एक, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, पॉइंट। तो चलो भाई इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए बच्चों किस तरीके से करेंगे। क्या है भाई, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 ये है। और एक सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन का क्या है, 10x माइनस बाई प्लस 7 इक्वल टू 0 ये है। ठीक है, तो ये इस बाई को क्या, आपका इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है। क्या होता है बच्चों, क्या आपका सरल रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी। यहां से हमें इस समीकरण की, इस इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे इससे, तो यहां से आपकी m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। ठीक, तो अब आपको क्या करना होगा, ये ना इधर ट्रांसफर करिए, इधर, तो ये वाला, तो ये उधर जाएगा बाई, तो प्लस का बाई हो जाएगा। ठीक है, ये बाई उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, और इक्वल टू में इधर क्या बचेगा, 10x प्लस 7। अब इस इक्वेशन की और इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो y की वैल्यू y हो जाएगी, x की वैल्यू x है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहां से आपकी m की वैल्यू निकल के आएगी, c की वैल्यू ये हो जाएगी 7। ठीक है, तो हमें तो m की वैल्यू चाहिए थी, ये यहां तक कर लिया हमने। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, यही होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसका करेंगे तो 6x हो जाएगा, इसका करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सुनिए और समझिएगा। अब ये यहाँ पर क्या है, इक्वेशन, ठीक है, स्पर्श रेखा। तो ये वाली जो dy अपॉन डी एक्स स्पर्श रेखा के लिए, स्पर्श रेखा के लिए फॉर टेंजेंट, ठीक है, स्पर्श रेखा के लिए, ठीक है, क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, m के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर अविलंब की बात होती, किसकी, नॉर्मल की बात होती, तो आपका dy अपॉन डी एक्स या फिर m इक्वल टू, ठीक है, या dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन m होता। याद रखना यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी किसकी बात हो रही है, स्पर्श रेखा के लिए, तो स्पर्श रेखा के लिए आपका ये आएगा। ठीक है, आगे हम अविलंब के लिए भी बताएंगे। ठीक है, नॉर्मल के लिए, ये तो आपका टेंजेंट के लिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, तो क्या है, 3x माइनस 2 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, 10 है, ये इधर ट्रांसफर करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 10 में ये 2 ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 3
डिवाइड करिएगा 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो निकाल ली आपने, अब हमें y की वैल्यू और चाहिए, क्योंकि हमें क्या कह रहा है, बिंदु, किस बिंदु पर पॉइंट आपको निकालें, और पॉइंट आपके क्या होते हैं x, y। तो हम ये x की वैल्यू इसलिए रखते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया। तो अब कुछ नहीं, यहाँ पे पुट करिए, तो y इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 -4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 -8 -4, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 16 48 -12, ठीक है। अब इसमें से माइनस करिए तो 6 और ये 36, ठीक है। तो ये y की वैल्यू निकल के आई, किसकी, y की वैल्यू। अब हमें आपको क्या निकालना, पॉइंट, तो यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, अतः बिंदु, ठीक है, बिंदु क्या x, y होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आई 4, y की वैल्यू 36, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आया। कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया है? हिट लाइक बटन, ठीक है, एंड शेयर दिस वीडियो ऑल फ्रेंड्स। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। देखो बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझिएगा। परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 5, ठीक है, कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा y इक्वल टू 2x प्लस 7 की समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। तो कुछ है, हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो कैसे सॉल्व करें सर, कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, है ना। तो देखिए सॉल्व करेंगे हम कैसे, वो देखिए, चलो सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, तो यहां से y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये है ना, यही है, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 5, ये है। तो अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपका क्या है, स्पर्श मतलब आपका स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा का समीकरण ये है, इसके पैरेलल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल टू 2x प्लस 7। इस इक्वेशन की हम कंपेयरिंग, तुलना करेंगे किससे, y बराबर mx प्लस c से, y बराबर mx प्लस c से। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, m की वैल्यू 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2, y की वैल्यू y, m की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो अब यहाँ से ये स्क्वायर है, अंडर रूट कैसे हो जाएगा, y इक्वल टू अंडर रूट 4x प्लस 5 हो जाएगा। अब इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, अवकलन करें, तो यहाँ लिखेंगे dw/2x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 4x प्लस 5, अगेन इसका करेंगे किसका, इस अंदर 4x का, तो 4x का क्या आएगा 4 हो जाएगा, इससे ये कट करेंगे तो 2, तो यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 4x प्लस 5, ये निकल के आएगा। अब क्या होता है, क्या है आपका स्पर्श रेखा निकालनी है, स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा ये वाला और ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, बराबर। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू उठा के इसके इक्वल कर दो, तो यहाँ से 2 अपॉन अंडर रूट 4x प्लस 5 इक्वल टू किसके, 2 के इक्वल हो जाएगा। अब ये 2 से ये कट 2 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 4x प्लस 5 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 4x प्लस 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से अब वो साइड स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो 4x + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये उधर ट्रांसफर करिए तो 4x इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा -5 और प्लस का 1, तो 4x इक्वल टू माइनस का 4 आएगा, देन यहाँ से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -1, x की वैल्यू ये निकाल ली। अब हमें क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी, मतलब अब बिंदु आपको क्या होते हैं, बिंदु क्या होते हैं x, y होते हैं पॉइंट, तो x की वैल्यू निकालनी। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो y² इक्वल टू 4 इंटू -1 और +5 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये -y² इक्वल टू -4 + 5 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y² 1 आएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा +-1, ठीक है, y की वैल्यू। अब आपको क्या लिखना है, पॉइंट लिखना है, बिंदु लिखना है, तो बिंदु आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, ठीक है। बिंदु आपके x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +-1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें लिखना क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर लिखिए स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है आपका, यहाँ पर मैं समझाऊंगा, आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। क्या होता है कि y - y1 इक्वल टू mx - x1, यही होता है, ठीक है। और y - y1 की वैल्यू ये x की ये y की, तो हम पहले लें +1, क्या लें +1, तो यहाँ प्लस आएगा प्लस का 1, ठीक है, और इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 2 है, x - x1 की वैल्यू -1 प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करिए तो y + 1 इक्वल टू 2x, इसमें करेंगे तो प्लस का 2, अब क्या है ये उधर लेके जाएंगे तो 2x - y ये उधर जाएगा और ये भी उधर ट्रांसफर करिए तो प्लस का 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो एक तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब आपको और सेकंड वाला क्या निकालना है, अब ये तो मैंने क्या -1 लेके किया, +1 लेके किया यहाँ पर, ठीक है, माइनस प्लस नहीं -1 लिया है, ठीक है। यहाँ पर किसके लिए -1, -1 के लिए ये निकाला हमने। अब निकालें -1, +1 के लिए, तो प्लस वाले में आपको क्या डिफरेंस यहाँ पर क्या आएगा माइनस का आ जाएगा, क्या आएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y - 1 इक्वल टू क्या क्या बिंदु लेने पर, बिंदु आपको -1, +1 पर, ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो आपका 2 और x - 1 x + 1, ठीक है, इसे सॉल्व किए y - 1 इक्वल टू 2x + 2 ये उधर जाएगा, तो 2x - 1 ये उधर जाएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। एक आपका स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो जाएगा, दूसरा आपका स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो जाएगा। स्पर्श रेखा समझते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आया, ये आपने किसमें ये 2 पॉइंट निकल के आए थे, ये -1 ये तो x की वैल्यू यही रही है, लेकिन y की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस माइनस मतलब प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, तो हमने पहले -1 रखने पर निकाल ली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और फिर +1 रख के निकाल लिया, देखो -1 +1 पर रख के निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा था, अच्छा था, वही है आपके ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया। तो चलो देखते हैं बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखो जवाब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा क्या है, y = x³ - 3x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए मतलब आपको पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, जिन पर स्पर्श रेखाएं सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन आपको दी है 9x
माइनस बाई प्लस 7 इक्वल टू 0 के समांतर है, पैरेलल है। इन बिंदुओं पर अविलंब के समीकरण भी ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपको पॉइंट निकल के आएंगे ना, उन पॉइंट्स पर आपको क्या करना है, अविलंब का समीकरण भी निकालना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। इससे पहले हमने क्या निकाला था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब क्या निकालें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो चलो भाई सॉल्व करते हैं हमारे बच्चों को। ओ सर कैसे सॉल्व करें, चलो सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन गिवन क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ये है। ठीक है, इक्वेशन क्या दिया है, 9x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया उधर जाके, और ये यहाँ पर ये वाला रह जाएगा 9x और प्लस 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 9x प्लस 7। ठीक है, तो इस इक्वेशन की हम कंपेयरिंग करेंगे किससे, y बराबर mx प्लस c से। तो y की वैल्यू y है, x की वैल्यू x है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी 9। कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, आया समझ में बिल्कुल अच्छे से। ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो dwr टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, अब करिए y का करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये निकाल लिया हमने, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है वो देखिए। अब ये इसमें किसमें समझिए, आपको ये यहाँ तक आपने निकाल लिया। अब अविलंब के लिए, किसके लिए, अविलंब, अविलंब के लिए क्या, dy अपॉन dx इक्वल टू m। ठीक, आना समझ। अब क्या करना है आपको, ये इसके इक्वल कर दीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से 3x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12, तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4, और 4 यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। कैसे आएगा, ये 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार 4 टाइम जाएगा, 4 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब यही x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जिससे आपकी y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करिए, y की वैल्यू, तो यहाँ y इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस 2 पुट करेंगे यहाँ पर पहले, तो 2 माइनस 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 कितना आएगा 2 प्लस का 2। अब हम क्या रखें, माइनस 2 रखें, तो y इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 2, तो यहाँ पर माइनस 8 और प्लस का 6 कितना आएगा, माइनस का 2। तो आई होप कितना आ जाएगा आप लोगों का, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस। ठीक है, अब बिंदु आपको निकालनी थी, बिंदु, तो बिंदु आपके क्या निकल के आ जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे बिंदु, पॉइंट x कॉमा वाई, इसमें x की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2। ठीक है, ऐसे ही, ठीक, प्लस माइनस 2। अब वो ऐसे ही जब प्लस की y, प्लस y रखा, प्लस 2 रखा, ये प्लस 2, इसी से प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पॉइंट क्या हो जाएंगे, 2 कॉमा 2 और फिर माइनस 2 कॉमा माइनस 2। ठीक है, ये 2 पॉइंट निकल गए, बिंदु हमने निकाल ली। अब हमें निकालना क्या है, अविलंब का समीकरण। क्या निकालना है, अविलंब का समीकरण। तो यहाँ पर लिखिएगा अविलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अविलंब का समीकरण तो क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू, अब 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन
m आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या dy/dx की जो वैल्यू ली है यहाँ पर इक्वल ली है। यहाँ पर अगर इक्वल ना लेके -1/m लेते तो यहाँ पर ओनली ऑन m रखा जाता, ठीक है, ओनली ऑन m। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल ली है। इक्वल लेके आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। अगर यहाँ से 1/m करते तो आपकी वैल्यू नहीं निकलती, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर x माइनस x1 हो जाएगा। तो y माइनस y1 की वैल्यू रखें। y1 की वैल्यू क्या, +2 रखते हैं पहले, +2 इन दोनों के लिए, तो +2 और इक्वल टू -1/m की वैल्यू 9 x माइनस 2। तो ये इधर करेंगे तो माइनस इसका इसमें बाई, ठीक है, कितना माइनस का प्लस का 9y, इसमें करेंगे तो माइनस का 18 इक्वल टू इसमें करेंगे तो -x और इसमें करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर लेके आइए, इधर लेके आएंगे तो x प्लस 9y और ये इधर आएगा तो माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो ये निकल के आ गया बच्चों आपका अविलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहले पॉइंट के लिए। किसके लिए, किस पॉइंट के लिए, किसके लिए, इस पॉइंट के लिए, ठीक है। अब आपको निकालना है किसके लिए, माइनस के लिए, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट के लिए। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर रखिए, क्या क्या है आपका बाई। अब मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, बाई। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू -1/m 9। फिर x, अब यहाँ माइनस आया तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे तो 9y, इसमें करेंगे तो प्लस का 18 इक्वल टू इसमें करेंगे तो माइनस का x, इसमें करेंगे तो माइनस का 2, ये हो जाएगा। ये इधर लेके आएंगे तो x प्लस 9y और ये इधर आएगा तो प्लस का किसका हो जाएगा, प्लस का 20 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। अगर देखो यहाँ पर आप अगर आप एक साथ इन्हें लिखना चाहो तो ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ये हो गया, दो समीकरण हो गए। अगर इन्हों एक साथ इन दोनों को लिखना चाहो तो आप किस तरीके से लिख सकते हो, x प्लस 9y, x प्लस 9y, इसमें भी यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आप लिख सकते हो प्लस माइनस 20 इक्वल टू 0। दोनों एक साथ लिख सकते हैं इक्वेशन। तो देखो प्लस वाला भी है और माइनस वाला, इससे ये क्लियर होता है कि ये वाली वैल्यू दोनों में सेम है, और लेकिन चेंजिंग क्या है, एक में आपका प्लस का 20 होगा, एक में आपका माइनस का 20 होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चलो देखते हैं बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, समझिएगा। वक्र 3x² माइनस y² इक्वल टू 8 पर उन अवलंबों के समीकरणों को ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 3y इक्वल टू 4 के समांतर है। मतलब अवलंबों के समीकरण समझ रहे हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको यहां से निकालना है, ठीक है, और जो आपको रेखा ये आपको लाइन दी है, ठीक है। तो अब देखो इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, उसके बाद आपको करेंगे इसे सॉल्व, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए, यहां से आई जाता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, सॉल्यूशन समझिएगा क्या है, गिवन आपको दिया है 3x² माइनस y² इक्वल टू 8, इस तरीके से है, ठीक है। और एक आपका इक्वेशन ये है x प्लस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। इसे हम किस रूप में चेंज कर लें, y बराबर mx प्लस c के रूप में चेंज कर लें, तो ये उधर जाएगा तो 3y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ये यहाँ से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू -1/3x प्लस 4/3, तो यहाँ से m इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/3, m की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करिए, तो ये उधर ट्रांसफर करेंगे तो y² इक्वल टू 3x², ये इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू चाहिए तो y इक्वल टू √3x² माइनस 8 हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन, तो करिए dWr2x, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x,
बाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 3x² माइनस 8 हो जाएगा। अगेन 3x² का करेंगे तो 6x आएगा, ठीक है, यहाँ से डिवाइड करिए तो 3x हो गया। तो आपका dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 3x, क्या 3x अपॉन, ठीक है, 3x अपॉन अंडर रूट 3x² माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू और वो यहाँ से क्या कर लें, इक्वल कर लें। कैसे 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 इसे सॉल्व करना है हमें ना, सॉल्व करना है, यहाँ से -1/3 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1/m, ठीक। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है 3x अपॉन अंडर रूट 3x² माइनस 8 इक्वल टू -1/m की वैल्यू -1/3, थर्ड संख्या ऊपर ऊपर जाएगी, माइनस से माइनस कट हो जाएगी, तो 3x अपॉन अंडर रूट 3x² माइनस 8 इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 से ये 3 कट हो गया, तो आपका x अपॉन अंडर रूट 3x² माइनस 8 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसका इसमें, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अंडर रूट, या फिर आप इसका इसमें करेंगे तो अंडर रूट 3x² माइनस 8 इक्वल टू x हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट यहाँ से हटेगा तो क्या करेंगे, वर्ग करना पड़ेगा। फिर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, आपको समझ आएगा, परेशान ना होना। तो वो साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर करते ही स्क्वायर हट गया, अंडर रूट हट गया, तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर लेके आइए, तो 3x² माइनस x² इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो 2x² इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे तो 4 आएगा, तो x² इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा +-2, x की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो x² की वैल्यू क्या निकल के आई, ये 2 यहाँ पे पुट कीजिए। तो जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे तो 3 × 4 माइनस y² इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो ये 12, ठीक है, या ये इधर लेके आइए, तो आपका क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 12 माइनस 8, ठीक है, x² 12, ठीक। तो यहाँ से y² इक्वल टू इसमें से माइनस कीजिए, किसमें से, 12 में से 4, 8, तो यहाँ से 4 आएगा, तो y² इक्वल टू y इक्वल टू +-2, वही सीधी सी बात आपकी, क्या x की वैल्यू भी ये आई, y की वैल्यू भी ये ही आई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पॉइंट निकालने पड़ेंगे इसके लिए। क्या पॉइंट आपके निकल के आए, बिंदु यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, आपको सब कुछ समझ जाएगा, +-2 +-2, ठीक है। अर्थात यानी अलग अलग लिखना चाहो तो आपका क्या हो जाएगा, +2 हो गया, +2, फिर -2, -2, ये आपके बिंदु निकल के आ गए, ठीक है। तो अब आपको क्या लिखना है, अभिलंब का समीकरण, ठीक है। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, अभिलंब का समीकरण, ठीक है। अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू, अब यहाँ पर -1/m आएगा क्या, -1/m आएगा क्या, जैसे फॉर्मूले में -1/m नहीं होता, x माइनस x1, ये होता है क्या, यहाँ पर ये आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो dy/dx की वैल्यू 1 - 1/m लिख चुके हैं, तो यहाँ पर ओनली वन क्या आएगा आपका, m आएगा, क्या आएगा, m, तो यहाँ m कर दीजिए, ठीक है। तो y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर, अभी हम प्लस के 2 ले रहे हैं, ठीक है, +2 लेने पर, और यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, -1/3, x की वैल्यू x, 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 -, 1/3 - 1/3 × 2 × 1 = 1/3, 1 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3 × 2 = 1, 1/3
x1 की वैल्यू 2 है, ये इधर ट्रांसफर करिए तो 3y माइनस का 6 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का 2, ये इधर लेके आएंगे तो x प्लस 3y और ये इधर लेके आएंगे तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या रखेंगे, ये वाले ये किस पर प्लस का 2 और प्लस 2 पॉइंट, मतलब बिंदु आपके प्लस 2 और प्लस 2 लेने पर आपका ये इक्वेशन निकल गया है। अब हम क्या लेंगे माइनस टू माइनस टू, जब माइनस टू लेंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए माइनस टू लेने पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, बाई माइनस टू लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, इक्वल टू m की वैल्यू -1/3 x माइनस माइनस यहाँ है और माइनस ये वाला तो माइनस माइनस प्लस का 2, इधर करेंगे तो 3y प्लस का 6 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस का 2, ठीक है। ये इधर आएगा तो x प्लस 3y और ये इधर आएगा तो प्लस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो बच्चों आपके दो निकल के आए, दो समीकरण, पहला इक्वेशन ये आ गया आपका अभिलंब का समीकरण, दूसरा आपका अभिलंब का समीकरण ये आ गया, ठीक है। तो आप अगर इन्हें एक दोनों को एक साथ लिखना चाहो तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस 3y, इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0 एक साथ लिख दिया, ये आपका अभिलंब का समीकरण हो गया, ठीक है, इक्वेशन। अब इस पूरे क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि आपका कर्व दिया था, वक्र दिया था, इसमें अभिलंब का समीकरण आपको निकालना था और ये आपकी क्या थी, रेखा थी, ठीक है। अब आपको क्या है, ये इक्वेशन था मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, ये आपका इक्वेशन था मैंने यहाँ लिख लिया। अब आपको क्या करना था, यहाँ से हमें dy/dx निकालना था, तो ये इधर मैंने ट्रांसफर किया प्लस का हो गया, ये इधर लेके आए तो किसका हो गया नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर से ये अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो आपका अंडर रूट आ जाएगा। देन हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो dy/dx और इसका किया अवकलन तो ये आ गया, ठीक है, 3x अपॉन ये dy/dx करने के बाद ये आ गया। अब मैंने देखा कि यहाँ से m की वैल्यू, यहाँ से कंपेयरिंग की इससे तो m की वैल्यू माइनस ये निकल के आई अविलंब के लिए, ठीक है, किसके लिए, अविलंब के लिए। अब समझना, अविलंब के लिए क्या होता है, dy/dx इक्वल टू -1/m होता है, तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दी, m की वैल्यू यहाँ से पुट, थर्ड संख्या ये 3 से 3 कट हो गया, देन आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका ये निकल के आया। मैंने देखा यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कैसे लगेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग किया तो ये इधर लेके आए, x की वैल्यू सॉल्व करके x की वैल्यू आपकी ये निकल के आई, यही जो x की वैल्यू आई वो मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी, इस इक्वेशन में मान लो समीकरण 1 में, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रख दिया तो y की वैल्यू आपकी क्या निकल गई +-2। अब जब x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है तो हमें बिंदु ज्ञात करनी होती है, पॉइंट, तो आपके पॉइंट क्या निकल के आए, ये वाले, ये आपके पॉइंट निकल के आए, ये प्लस माइनस एक साथ थे, मैंने इन्हें अलग अलग ब्रेक कर लिया। पहले हमने +2 पर निकाला अविलंब का समीकरण, ये निकल के आया, फिर -2 पर निकाला तो आपका ये निकल के आया, दोनों को एक साथ लिख दिया, ये आया, ठीक है। अब आप जानते हो y माइनस y1 और यहाँ पर -1/m होता है, लेकिन -1/m पहले ही हम लिख चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ओनली ऑन m लिखा जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये आज के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, बहुत ही अच्छे लगे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, हो सके तो अपने दोस्तों तक एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आप उन बच्चों को भी क्लियर हो जाए कि हाँ कि रियलिटी में अविलंब का समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का एक एक डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।